तुमको ये पीछे आंख जैसा नहीं दिखाई दे रहा है? कहाँ पे? वो रेड रेड में जो बना हुआ है वो आंख जैसा नहीं लग रहा है? वो जो रेड रेड शेडो हटाओ, तो माइक तो हटाओ वहाँ से। माइक हटाओ। हाँ हाँ, ऐसा दिखना, ऐसे नहीं, नाक बनी से लंबी सी और ऐसे आंख आंख दोनों साइड। हाँ पेड़। हाँ हाँ, उसके पीछे दीवार में। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने अंजलि नाम की लड़की के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। ये मैं स्टार्टिंग में बहुत स्पॉइलर नहीं दूंगा भाई, बस इतना जान लो, भिलाई में जहाँ पर स्टील प्लांट्स का एरिया है ना, वहाँ पर ये उसके साथ घटी थी। आइए अब जिया की ज़ुबानी स्टार्टिंग से एंड तक इस कहानी को जानते, बहुत मज़ा आएगा, बने रहो। ये जो घटना घटी है ना अंजलि के साथ, आज से 2 साल पहले घटी थी। हाँ, आज से 2 साल तो हो गए हैं, गिनने को देखा है 2 साल हो गए हैं, लेकिन उस चीज से अभी भी रिकवर नहीं कर पाई है। उस रात को, उन यादों को कहीं से भी ना वो भूल पाई है, ना ही उसकी बहन भूली है और ना ही उसकी पूरी फैमिली भूली है। सबसे पहले हम लोग इनके लाइफ के बारे में जानते हैं, ये लोग एक्चुअली रहने वाले कहाँ के हैं। जो अंजलि है वो, और उसकी एक बहन थी अरुणा नाम की, और उसके मम्मी पापा, ये 4 लोग रायपुर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। सिर्फ 2 लड़कियां थी और माँ बाप थे। 4 लोगों की फैमिली थी, छोटी सी फैमिली थी। हमेशा से ये लोग अच्छे खासे तरह से पले बड़े थे। इनका स्टडी भी इनके घर वालों ने बहुत अच्छे से करवाए थे और इनकी ज़िंदगी भी अच्छी खासी अपनी रायपुर में कट रही थी। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, आज से 2 साल पहले से थोड़ा सा और 5-6 महीने पहले पकड़ लो, मतलब 2.5 साल पहले ऐसा टाइम आता है कि जो अंजलि है उसको जॉब मिलती है भिलाई के अंदर। भिलाई में बहुत से स्टील प्लांट्स है, उनमें से एक कंपनी में इसको जॉब मिलती है एज अ असिस्टेंट मैनेजर, और वहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी खासी थी। जितना इसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छी थी। तो ये बहुत एक्साइटेड होती है, खुश होती है और अपने घर से अपना सामान पैक करके निकल जाती है भिलाई जाने के लिए। घर वाले लोग भी परमिशन दे के रखे थे, क्योंकि वो लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ाई लिखाई वैसे ही करवाए थे इन दोनों की कि ये लोग आगे चल के ज़िंदगी में जॉब करेंगे, खुद के पैर पे खड़े होंगे। ऐसे ही घर वालों ने पाला था। तो ये वहाँ पर भिलाई में आ तो जाती है। ये जो भी प्लांट्स होते हैं, स्टील प्लांट्स, थोड़े आउटर इलाके में होते हैं। क्योंकि सिटी सेंटर में रहेंगे तो उससे प्रदूषण भी होगा ना, तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो वहाँ पर भी जितने भी प्लांट्स थे सब आउटर इलाके में भिलाई के थे। तो इसको ना, उसका कंपनी तो पता है कि यहाँ पर है, लेकिन ये शहर में भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसको अपनी कंपनी में आने के लिए शहर से बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसी एरिया के आसपास में ही अपना एक घर देखती है और रेंट पे एक ले लेती है घर, और आराम से वहाँ पे रहने लगती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे शिफ्ट होती है, उसका सबसे बुरा वक्त चालू हो जाता है। उसको मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसको ऐसा लगता था कि यार पूरा काम करके जा रही हूँ, खाना बना के, खा के, नाश्ता खाना लेके सब जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ रहा है मुझे, और आओ घर पे तो मेरे को घर काटने को दौड़ता है। मैं अपने घर पे सोने के लिए भी आ रही हूँ, सिर्फ फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी अकेली, कितनी तनहा हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, अजीब सा मुझे लग रहा है, ऐसा ऐसा सोचती है वो। और रोज़ अपने घर पे बात करती है तो सैड मुंह से ही बात करती थी। घर वाले पूछते थे क्या हो गया, तो बोलती थी कि मम्मी पापा, मन नहीं लग रहा है, अजीब सा माहौल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे सर्वाइव कैसे करूँगी अकेले। कभी ज़िंदगी में इतने टाइम के लिए बिल्कुल अकेले तो हुई नहीं हूँ, पढ़ाई लिखाई के लिए भी अकेले हुए, दोनों बहनें साथ में रहते थे। तो वो फिर मम्मी पापा बोलते तो क्या करना है बेटा, जॉब कर रही है तो थोड़ा सा तो मतलब मैनेज करना पड़ेगा। ये बोलती है ठीक है करती हूँ। 1-2 महीने तक कैसे कैसे वो रहने की कोशिश तो करती है, लेकिन रह नहीं पा रही थी। उसके लिए बहुत टफ सिचुएशन होता जा रहा था। एक दिन अपनी बहन से ऐसी बात कर रही थी, और बात करते करते बोलती है कि अरुणा, क्या तू आ सकती है यहाँ पर, तेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और तुझे भी जॉब की ज़रूरत तो है ही, तो यहाँ पर तू ट्राई कर सकती है, अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी और साथ में दोनों रह जाएंगे। तो आ पाइए क्या यहाँ पर, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो अरुणा बोलती है वैसे भी बैठी तो हूँ यहाँ पर भी, जब तक जॉब नहीं मिल रहा है, अप्लाई तो कर रही हूँ बहुत सारी जगहों पर, वहाँ पर रह के भी कर सकती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करती हूँ और फिर आने की कोशिश करूँगी। तो अरुणा मम्मी पापा से बात करती है, मम्मी पापा भी रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है जाओ, दोनों बहनों साथ में रहोगे तो तुम, अगर तुम्हारा जॉब नहीं मिलता, नहीं भी कर रही हो, तब तक कम से कम उसका ख्याल तो रख पाओगे, कम से कम खाने वाने का, बाकी चीज़ों का देख लोगे तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, तो और मन भी लगा रहेगा। तो अरुणा ऐसा ही करती है। वो रायपुर से भिलाई आ जाती है।
यहाँ पर आने के बाद अंजलि बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी ही सफल हो गई बिल्कुल, अपनी बहन को देख के। उसका घर भी अब साफ़ सुथरा, अच्छे से सब कुछ एकदम मैनेज, सेटल रहने लगा था। अच्छा खासा अपने जॉब पे वो जाती थी। शाम के टाइम पे वो थोड़ा लेट तो आती थी, क्योंकि उसके घर से उसका कंपनी ज़्यादा दूर नहीं था, यही मुश्किल से 2 किलोमीटर इतना दूर होगा, ज़्यादा दूर नहीं था। तो वो पैदल ही आया जाया करती थी। वो थोड़ी अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थी कि थोड़ा वॉक करते हुए आऊँगी जाऊँगी तो वेट भी नहीं बढ़ेगा, कि ऑफिस में जाके उतना काम रहता नहीं है, वर्कआउट भी नहीं कर पा रही हूँ, जिम भी नहीं जा पा रही हूँ, तो कम से कम जितना वॉक करूँगी आने जाने में उसकी वजह से सब सही रहेगा। तो इसीलिए वो पैदल ही आती जाती थी। तो शाम को भी काफ़ी उसको लेट हो जाता था रोज़ आने के लिए। लेकिन एक अच्छी चीज़ थी कि जब घर पे आती थी उसकी बहन खाना वाना बना के रखा करती थी, तो आके खाना खाती थी रोज़ की तरह। एक रात को वैसे ही वो अपने ऑफिस से निकलने वाली थी, यानी कि अपनी कंपनी से। लेकिन उस दिन काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अचानक से कुछ इतना अर्जेंसी आ गया था जिसकी वजह से उसको काफ़ी लेट रात तक वहाँ पर रुकना पड़ा, यानी कि लगभग 10 साढ़े 10 बज गए थे उसको वहाँ पर। इतना टाइम हो गया था। उसकी बहन भी टेंशन ले रही है, इसको फ़ोन कर रही है, तो ये बोले भी अपने बहन को कि अरे आ रही हूँ भाई, थोड़ा लेट हो गया है और तू आराम से खा के सो जा, मैं आऊँगी, बेल बजाऊँगी या फ़ोन करूँ, दरवाज़ा खोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लेट भी हो सकता है, जल्दी भी आ सकती हूँ, तो टेंशन मत ले। तो जो बहन थी अरुणा, वो भी आराम से अपना खाना पीना खाती है और अपना ऐसे मोबाइल चलाने लगती है लेट के, और ये अपने ऑफिस का, अपने कंपनी का काम करने लगती है। काम करते करते लगभग 11:30 बज जाते हैं वहाँ से उसको निकलने के लिए। और ये हमेशा अकेले वॉक करते हुए ही आती थी, जैसी उसकी आदत थी। तो आज भी वो वैसे ही वॉक करते करते अपना निकलती है अपने कंपनी से, और निकलते निकलते चलते चलते आते आते उसको काफ़ी टाइम हो जाता है, लगभग 12 बजे का टाइम हो जाता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा डर था जिससे वो रोज़ सामना करती थी, यानी कि जो उसका घर था ना, वो एक गली से ऐसे होते हुए गुजरता था, और उस गली में जैसे एंटर ही करते हैं एक इमली का पेड़ था, जो बहुत ही भारी पेड़ है। और उस पेड़ को जब भी देखती थी अंजलि, वो अंदर से बहुत घबराने लग जाती थी, भले वो दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो, उसको एक अलग सी घबराहट होती थी, बहुत ज़्यादा डर जाती थी। उसको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता था कि यार मैं इतना डर क्यों लग रहा है मुझे। और इसकी एक ना सबसे गंदी आदत और थी कि ये ना परफ्यूम बहुत लगाती थी, बहुत ज़्यादा इत्र परफ्यूम का इसको बहुत शौक़ था। और आज की रात ये अपनी कंपनी में बहुत भागा दौड़ी, एकदम जल्दीबाजी सब कुछ करी थी, जिसकी वजह से इसके बाल भी पसीने से थोड़े गीले हो गए थे। तो बाल गीले हो गए तो उसने बाल अपना खोल के रखी थी, और वो उसी गली में एंटर करती है खुले हुए बाल और वैसे परफ्यूम लगाए हुए। और आज उसको और ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे ही उस इमली के पेड़ के पास पहुंचती है, उसका जो डर का बाड़ था ना, बस टूटने ही वाला होता है कि अचानक से उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई किस पायल पहन के चल रहा है, छन 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 ऐसे कर कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। और बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही अच्छी, जैसा ये पूरी तरह से उस खुशबू में मदहोश हो जाए, ऐसी खुशबू थी। ये जो परफ्यूम्स लगाती थी, उन परफ्यूम कलेक्शन में भी ऐसी वाली खुशबू नहीं थी उसके पास, इतनी अच्छी खुशबू। और कोई पीछे से चलता रहा, उसको पता चलता है। जब ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कौन है मेरे पीछे से आ रहा है, ये पीछे मुड़ के देखती है, और जैसे पीछे मुड़ के देखती है, इसको अपने पीछे एक लड़की दिखाई देती है, जिस लड़की के अंदर से इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा। उसने एक ना ब्लैक कलर का फुल गाउन पहनी हुई थी, फुल गाउन, जैसे कि पार्टी वेयर टाइप गाउन होता है ना, वैसा पहनी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश दिख रही थी, एकदम हाई फाई, हाई स्टैंडर्ड की, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में लड़कियां क्लब्स में पार्टी करने जाती है वैसे कपड़े पहन के, वैसा कपड़ा पहनी हुई थी। उसको देख के ये जो अपनी अंजलि बस देखती रह जाती है, ऐसे देखती है और ऐसे पॉश हो गई है और ऐसे देख ही रही है बस। वो लड़की एक अच्छी सी सुंदर से स्माइल कर रही है और इसको देख रही है, और ये भी उसको देख रही है। उसके लंबे खुले बाल, उसके अंदर से आती हुई अच्छी सी खुशबू, उसकी खूबसूरती। ये ना चांदनी रात थी, ऊपर से स्ट्रीट लाइट भी थोड़ी बहुत थी। उसका जो फेस है ना, एकदम ही चमक रहा है, एक साफ पानी की तरह एकदम चमक रहा है।
हीरे की तरह, इतनी सुंदर, इतनी क्लियर स्किन इसकी दिखाई दे रही है उस लड़के की। ये उसको देखती है और देखती रह जाती है। ये उससे पूछती है कि कौन हो तुम? और वो लड़की जो थी वो इसके बहुत करीब आती है और बोलती है मेरा नाम नैना है। एकदम प्यार से, धीमी आवाज़ में, दबी आवाज़ से बोलती है। ये बोलती है कि नैना तुम यहीं पर रहती हो? नैना बोलती है हाँ। तो अंजलि बोलती इतनी रात में, मतलब ऐसे पार्टी वियर ड्रेस में कहाँ घूम रही हो? नैना बोलती है मैं तो आराम से पार्टी वार्टी करने जाती रहती हूँ और रात के टाइम में मैं आराम से यहाँ पर घूमती हूँ क्योंकि मेरा घर भी आसपास में ही है और मैं बिंदास लड़की हूँ। मैं रोज़ पार्टी करने जाती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, मेरा जो मन करता है वो करती हूँ। अंजलि ना उसको देख के अलग से इंस्पायर हो रही थी, जैसा उसकी खूबसूरती में पूरी तरह से खोती जा रही थी। अंजलि बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, मैंने आज तक तुम्हारी इतनी सुंदर लड़की ज़िंदगी में नहीं देखी हूँ। नैना बोलती है अच्छा, सुंदर तो वैसे तुम भी हो। अंजलि बोलती है नहीं, मैं कहाँ सुंदर हूँ। बोलती है नैना तुम्हारे बाल कितने सुंदर है, तुम्हारे शरीर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अंजलि बोलती है कि हाँ लेकिन तुम्हारे इतनी सुंदर तो नहीं हो ना मैं। तुम क्या क्या यूज़ करते हो अपने फेस पे जो इतना ग्लो आ रहा है तुम्हारे फेस पे? नैना बोलती है अगर तुम्हें वो सब जानना है तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा। और वैसे भी मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करता है, मेरी कोई भी लड़की दोस्त नहीं है। तो तुम अगर चाहती हो, मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें अपने टिप्स बता दूंगी। अंजलि बहुत एक्साइटेड होती है और एक अलग सी उसके अंदर खो सी गई थी। वो बोलती है कि ठीक है तुम मुझे ना रोज़ यहीं मिलना, मैं सुबह सुबह ऑफिस जाती हूँ तो सुबह सुबह मिलना, मैं 1 घंटे पहले निकल जाऊँगी और तुमसे मिलके और टिप्स लेके चली जाऊँगी। तो बोलती है नैना नहीं, मैं सुबह नहीं आती हूँ, मैं सिर्फ रात के टाइम में ही और इतने बजे ही तुमसे यहाँ मिल सकती हूँ। तो अंजलि बोलती है कि रात के टाइम में इतने बजे, इससे पहले मैं अपने घर जाती हूँ, फिर मुझे घर से आना पड़ेगा। नैना बोलती है खूबसूरती का राज जानना है तो आना तो पड़ेगा, देख लो तुम्हें खूबसूरत बनना है या नहीं बनना है। अंजलि बोलती है हाँ हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी। उसके अंदर पूरी तरह से खो गई थी। अब अंजलि अपने घर पहुँच जाती है, अपने घर पहुँचती है, अपने घर का बैल बजाती है और इसकी बहन अरुणा दरवाज़ा खोलती है। अरुणा दरवाज़ा तो खोल देती है लेकिन ये जो अंजलि थी ना, इसके हाव भाव बिल्कुल ही उसको अलग समझ में आ रहे थे। जैसा कि ये बिल्कुल अलग सी मदहोश सी खोई हुई है, एकदम खुश नज़र आ रही है। अरुणा पूछती भी है दीदी क्या हुआ, आप इतनी लेट कैसे हो गई? आप मुझे फ़ोन करने वाली थी, चलो मैं खाना दे देती हूँ, खाना खा लो। वो कुछ भी नहीं बोल रही है अंजलि इसको। अरुणा बोलती दीदी क्या हुआ, आप खाना नहीं खाओगी क्या? अंजलि बोलती है नहीं नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो जा सो जा, मुझे खाना होगा तो मैं निकाले खा लूँगी। अरुणा अपना सोने चली जाती है और अंजलि जो थी वो चेंज करती है, चेंज करके आके वो भी सो जाती है। लेकिन ये रात तो ऐसे ही निकल जाती है। अब दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन पूरे दिन अंजलि का मन ही नहीं लग रहा है। पूरी रात, पूरे दिन जो रात में गई थी, सिर्फ और सिर्फ वो नैना के बारे में ही सोच रही है। सोच रही इतनी सुंदर लड़की कोई कैसे हो सकती है, काश मैं भी इतनी सुंदर होती, मैं भी इतनी सुंदर होती, मेरा भी कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड होता, अच्छा पति होता, इतनी सुंदर होती, दुनिया में कितना नाम होता मेरा, मैं किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। क्योंकि आज तक मैंने किसी हीरोइन को भी इतना सुंदर नहीं देखा जितनी सुंदर नैना है। मुझे नैना से मिलना चाहिए, मुझे भी सुंदर बनना है। ऐसे पूरे दिन ऑफिस में सोचती है और उसका काम में एक बूंद भी मन नहीं लगता है। पूरे दिन ऑफिस में निकालती है और जब ऑफिस छूटती है लगभग शाम के 7:30-8 बजे करीब अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद भी चेंज करती है, खाना वाना कुछ नहीं खा रही है, सिर्फ कहीं ना कहीं खोई हुई है। अरुणा उससे बात करने की भी कोशिश कर रही है, दीदी क्या हुआ, आप कहाँ खोई हुई हो, मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, कैसा रहा आज का दिन आपका? कुछ भी बात नहीं करी अरुणा से अंजलि। अरुणा समझ नहीं पाती कि चाहती क्या दीदी, मुझसे क्यों बात क्यों नहीं कर रही है। लेकिन आज रात वापस से जैसे ही 12 बजे का टाइम होता है, अंजलि अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और घर से बाहर निकल जाती है। अरुणा की आँख खुलती है और बोलती दीदी क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? अंजलि कुछ नहीं बोल रही है। अरुणा बोलती दीदी क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, बताओ तो सही, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? अंजलि बोलती है तुम सो जा, तू मेरे पीछे आने की कोशिश मत कर और तू अपने काम से काम रख। ऐसा पहली बार था जब अंजलि ने अरुणा से इतनी बुरी तरह से बात किया था।
अरुणा सोचती है कोई बात नहीं, शायद सफोकेशन हो रहा होगा, बाहर फ्रेश एयर लेने जा रही होगी, कोई टेंशन होगी लाइफ में, मुझे क्या करना, जाने दो। ये अपना अरुणा सोने के लिए चली जाती है और अंजलि बाहर कहाँ जाती है कुछ भी नहीं पता। लेकिन जैसे ही रात के 3 बजते हैं वैसे ही अंजलि अपने बेड पे बैठी हुई है और बैठे बैठे ज़ोर ज़ोर से सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही है, नैना नैना तुम कितनी सुंदर हो, मुझे भी सुंदर बना दो, नैना तुम कितनी सुंदर हो। एक तरफ दीवार तरफ देख रही है और सिर्फ यही चीज़ बोलती जा रही है, नैना तुम बहुत सुंदर हो, नैना मुझे भी सुंदर बना दो, नैना मुझसे दूर मत जाना, मेरे साथ ही रहना, हमेशा मेरे साथ रहना, ऐसी चीज़ बोल रही है। और ना बोलती है दीदी दीदी क्या हुआ क्या हुआ, आप बताओ तो सही, किससे बात कर रही हो। लेकिन कुछ भी नहीं बताती है, कुछ भी नहीं बताती है। अंजलि पूरी रात ऐसे ही बोलती रह जाती है। सुबह सुबह का टाइम होता है, अरुणा पूछती है कि दीदी आप किससे बात कर रही थी रात के टाइम में, ये नैना कौन है, नैना कौन है और किससे बात कर दीवार तरफ देख के, आप मुझे कुछ बता नहीं रही हो, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। अंजलि वापस से कुछ नहीं बोलती है, ऑफिस चली जाती है। आज रात क्या सोचती है अंजलि अपने घर आने के बाद, ये रोज़ रोज़ का बहुत ज़्यादा हो गया है, रोज़ मुझे अरुणा टोकती है और नैना से मैं बहुत कम टाइम के लिए मिल पा रही हूँ, सिर्फ 2 दिन से मिली हूँ और मुझे उतनी खूबसूरती नहीं दे पा रही है जितनी खूबसूरती मुझे चाहिए। ये सोचती है अंजलि कि नहीं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे आज नैना से क्लियर बात करना पड़ेगा कि या तो वो मेरे साथ रहे ज़िंदगी भर या आज के आज ही वो मुझे अपने जैसी खूबसूरत बना डाले। ऐसा सोचती है और अंजलि अपने घर से जैसे ही रात के 12 बजते हैं वैसे ही उस इमली के पेड़ के पास पहुंचती है। वहाँ पर पहुंचती है और वहाँ पर बैठ जाती है और जैसे उसके बैठे हुए कुछ सेकंड ही हुए होंगे, 10 से 15 सेकंड, वैसे ही उसके पास आती है नैना। और जैसे ही नैना आती है अंजलि उसके पास दौड़ के जाती है, उसको हक करती है और रोने लगती है। रोते रोते बोलती है नैना नैना मुझे तुम अपने जैसे सुंदर बना डालो, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ, मेरी बहन मुझे रोज़ रोकती टोकती है और मैं सुंदर क्यों नहीं बन पा रही तुम्हारी तरह, तुम बहुत सुंदर, मुझे बना डालो। नैना एक वियर्ड सी स्माइल करती है और वियर्ड सी स्माइल करके बोलती है कि अंजलि आज के बाद तुम मेरे से बिल्कुल भी दूर नहीं होगी और आज के बाद तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो जाओगी कि दुनिया में तुम्हारे इतनी सुंदर कोई भी नहीं होगा, इनफैक्ट मैं भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा खुश होती है अंजलि और नैना को हक करती है और जैसे ही नैना को वो हक करती है उसको अंदर से ऐसा महसूस होता है कि जैसा वो बहुत ही बुरी तरह से जलने लगी, अंदर से गरम गरम महसूस होता है, जैसे उसका पूरा शरीर तप रहा है और उसको अजीब सा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। अभी अनकंफर्टेबल महसूस हो ही रहा होता है तभी उसे लगता है कि जो नैना है वो मुझे बहुत ही बुरी तरह से जकड़ रही है और उसकी जकड़ने की वजह से मेरे शरीर से ऐसा लग रहा है कि पूरा मांस निकाल डालेगी, वो इतनी ज़ोर से जकड़ी हुई है। बोलती भी अंजलि नैना नैना तुम क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है, नैना क्या कर रही हो। नैना बहुत ही अजीब सी हंसी हंसती है और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। इस बार नैना बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी, कहीं से भी सुंदर नहीं दिखाई दे रही थी। और जैसे ही ये अंजलि नैना को इस रूप में देखती है ज़ोर से चीखती है और जैसे ही ज़ोर से चीखती है नैना इसकी तरफ झपट्टा मारती है इसको खाने के लिए, वैसे ही ज़ोर से पीछे से अरुणा के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसके ऊपर ऐसी ज़ोर से लोटा से गंगा जल फेंकती है। और जैसे ही गंगा जल फेंकती है नैना के शरीर पर, उसका खौफनाक शरीर अजीब सा पिघलने लगता है, जैसा कि पूरी तरह से एक राख या धुआं में बदल जैसा पिघलने लगता है। और पीछे जैसे ही देखती है अंजलि, एक पंडित जी दिखाई दे रहे हैं, अरुणा के साथ हैं, वो ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रहे हैं और जो अरुणा है उसके ऊपर नॉन स्टॉप गंगा जल फेंकती जा रही है। वो पिघलते पिघलते राख बनते बनते कहीं धुआं बन के गायब हो जाती है। और जैसे उसको गायब होते हुए अंजलि देखती है, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, ऐसे गिरती है और गिर के बेहोश। सदमा या डर नहीं कर पाती, शायद डर होगा ना, डर। हाँ, उसको सदमा डर जो भी वो लोग उसके दिमाग पे हिट हुआ था कि इतनी सुंदर थी नैना, अचानक से इतनी खौफनाक चुड़ैल कैसे बन गई और मुझे मारने की कोशिश करी थी। इतने सारे थॉट्स उसके दिमाग में एक टाइम पे आए थे। उसके बाद उसे कुछ नहीं पता क्या हुआ था। सीधे 2 दिन बाद उसकी आँख खुलती है
और ये चीज़ उसे उसकी बहन बताती है कि 2 दिन बाद उठी है। उठते से बोलती है, बुट्टी अनुराग अनुराग कि क्या हुआ मुझे, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, वो नैना मुझे मार डालेगी, वो बहुत खौफनाक दिखाई दे रही थी, वो सुंदर नहीं है, वो मुझे सुंदर नहीं बना रही है, अरुणा मैं कहाँ हूँ। अरुणा बोलती, दीदी दीदी आप शांत हो जाओ, आप 2 दिन बाद उठे हो और वो जो थी आप उसको देख चुके हो, वो चुड़ैल थी जो आपको मारना चाहती थी। अरुणा बोलती है, लेकिन मुझे मुझे मेरे शरीर में इतना दर्द महसूस क्यों हो रहा है, मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है। और जैसी ये सारी बातें कर रही है, हड़बड़ाई हुई है, जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में जिस रूम में रुकी हुई थी ना, उसकी जस्ट सामने ही रूम में ही एक मिरर लगा हुआ था, वहाँ पर भाग के जाती है अंजलि और जैसे खुद को देखती है ज़ोर से चीख देती है, क्योंकि अंजलि बहुत ही बुरी तरह से एक बदसूरत लड़की बन चुकी थी। उसके पूरे बाल उसके सिर से उखड़ चुके थे, उखड़े थे मतलब ऐसे उखड़े? थोड़े थोड़े बाल हैं और थोड़े थोड़े लगभग पूरे बाल उखड़े उखड़े। उसके शरीर पे बहुत जगहों पर घाव के निशान हैं। उसके शरीर पे जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मार मार के काला कर दिया हो, ऐसे ऐसे निशान हैं। बहुत ही बुरी बदसूरत दिखाई। उसके होंठ पूरे सफ़ेद से पड़ गए हैं। उसकी आँख के नीचे गड्ढे और डार्क शक्ल बहुत ही बुरी तरह से, जैसा कि वो सालों से बीमार हो। उसकी शक्ल ऐसी हो गई थी। ज़ोर से चीखती है और रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से बोलती है, अरुणा दीदी आप शांत हो जाओ, आप शांत हो। अच्छी बात यह है कि आप जिंदा हो, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचती तो वो चुड़ैल आपको मार डालती। अंजलि बोलती है, लेकिन तुझे कैसे पता कि वो चुड़ैल है, और मुझे खुद नहीं पता था, इतनी सुंदर लड़की चुड़ैल कैसे हो सकती है, वो तो मुझे सुंदर बनाने वाली थी। अरुणा बोलती, दीदी मुझे सब पता था, मुझे पहले दिन से ही सब कुछ पता था। तो बोलती है अंजलि, क्या पता था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। अरुणा बोलती है, जब आप पहले दिन ऑफिस से लेट आए थे तब आपके यहाँ से सिर से खून निकल रहा था और इतना बाल उखड़ा हुआ था। मैंने पूछी भी कि दीदी क्या हुआ, आप ऐसे मतलब किससे लड़ाई करके आए हो, आपका बाल किसने उखाड़ लिया, खून क्यों बह रहा है। तो आप सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हो, लग रही हूँ ना खूबसूरत, और ज़्यादा खूबसूरत बन जाऊँगी, नैना मुझे बहुत सुंदर बना देगी। और ऐसे खून दिखाते हो आप और बोलते हो लग रही हूँ ना खूबसूरत। उस दिन ही मैं समझ जाती हूँ कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। और दूसरे दिन आप जो बैठ के वैसे बेड पे बोल रही थी कि नैना मुझे सुंदर बना दो, उस वक्त पे मैंने देखी थी, जिस दीवार पे आप देख रही थी उस दीवार पे मुझे एक परछाई दिखाई दी थी, जो कि बिल्कुल काली सी अजीब सी परछाई थी। उसके बाद वापस से तीसरे दिन मैंने आपका पीछा किया और देखा कि आप एक अजीबोगरीब गंदी दिखने वाले चुड़ैल के साथ बैठे हो और उसको बोल रहे हो कि नैना मुझे अपनी तरह सुंदर बना दो, जबकि वो बहुत ही बुरी तरह से बदसूरत एक घटिया सी गंदी चुड़ैल दिखाई दे रही थी, उसको आप सुंदर बोल रहे थे। उस दिन मैं अंदर से कांप गई थी, फिर भी खुद को कंट्रोल करते करते मैं अपने ही जो पास में मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पर जाती हूँ। जो वहाँ के पुजारी जी हैं उनसे बात करती हूँ। पुजारी जी बोलते हैं कि वो एक इस प्रकार की चुड़ैल है जो कि इंसान हो, बच्चा हो, आदमी हो, औरत हो, जानवर, कुत्ता बिल्ली, कोई भी चीज़ हो, उनको अंदर से चूस लेती है, उनकी जवानी, उनकी हर एक चीज़ चूस के उनको खोखला करके फेंक देती है। वो मोहित कर लेती है, ऐसी चुड़ैल है। तो मैं पंडित से मदद मांगती हूँ और वो पंडित जी आते हैं और फिर हम लोग आपको उस दिन बचा पाते हैं। अगर हम लोग वक्त पे नहीं पहुँचते तो शायद आप नहीं बच पाती। ऐसा सब बोलती है अरुणा अंजलि को। आज पूरे 2 साल हो गए हैं, अभी भी अंजलि के पूरे बाल अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुए हैं। बहुत बड़े बड़े मंदिर में ले गए, पूजा पाठ करवाए, बहुत सारे हवन करवाए हैं, फिर भी थोड़े थोड़े बाल उसके अभी भी वैसे बच गए हैं जो उस टाइम पे उस चुड़ैल ने, खौफनाक चुड़ैल ने उखाड़ा था। शरीर के घाव तो भर जाएंगे, लेकिन जो मन में घाव लगे हैं डर के, वो शायद कभी भी नहीं भर पाएंगे। वो घटना इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी याद छोड़ गई है जो शायद कभी नहीं निकल पाएगी। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू प्राप्त हुई है? ये जो पूरी घटना की जानकारी है अरुणा ने लिख के भेजा है, बहुत ही अपने भारी दिल से। बहुत अच्छा हुआ अरुणा ने ये कहानी हमें लिखकर भेजी, जिसके ज़रिए हमें ये जानकारी मिल सकी कि मोहिनी चुड़ैल की सच्चाई क्या होती है। मुझे यही लगता है, मैंने मोहिनी चुड़ैल पहले कई बार सुना हुआ था, लेकिन समझ नहीं पाया था कि वो होती क्या है,
शायद आज समझ में आ गया है, या फिर आप इस चुड़ैल का नाम जानते हैं, मोहिनी नहीं है कुछ और है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।